व्यासपीठावर उपस्थित प्रकाशजी पाटील यांना विनंती करतो, आपण रोपटं आपल्या शुभ हस्ते द्यायचं आहे. त्यानंतर एक गिफ्ट हॅम्पर आहे. आमच्या पुढील मान्यवरांना विनंती करतोय. नरेशजी पाटील, तसेच निवृत्ती माळी यांना विनंती करतो, आपण पुढील पारितोषिक द्यायचं आहे. स्वीट बॉक्स आहे संजय पाटिल मिठाईवाला यांच्या माध्यमातून. जीत के बाद कुछ मीठा हो जाए. सो वेल डन स्वप्निल, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच. चलिए, दत्त कृपा सावत टीम ने तो जीत के साथ शुरुआत की है और अब बारी है संजय स्पोर्ट्स सावत टीम की. उनके सामने चुनौती है मेहर 11 बापगांव टीम की. सभी दर्शकों का, मेहमानों का और खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय संजय स्मृति कप 2021 में. साथ में सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. इस मैच का टॉस जीता है संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. मेहर 11 बापगांव टीम के दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं. राहुल और उनके साथ योगेश. संजय स्पोर्ट्स सावत टीम का जो प्रदर्शन रहा है इस सीजन में वो कहीं ना कहीं चिंताजनक रहा है. दो तीन साल, दो तीन सीजन पीछे जब हम जाते हैं तो क्या कमाल का खेल इस टीम ने पेश किया था. एक सीजन में 9 टूर्नामेंट भी जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीजन में उस तरह का प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है. तो वो कहीं ना कहीं एक दबाव भी रहेगा वापसी करने का. और खुद के घरेलू मैदान पर अब जब टीम खेलने जा रही है तो एक अलग उत्साह भी रहेगा. खुद का टूर्नामेंट है और मुझे लगता नहीं है कि कभी सावत टीम ने खुद का टूर्नामेंट जीता है अभी तक. खुद के टूर्नामेंट को उन्होंने कभी नहीं जीता है. तो शायद ये इतिहास रचने का मौका है, लेकिन बहुत ही अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी टीमें हमने लोनार्ड क्रिकेट एसोसिएशन में है. लेकिन देखिए, जब भी कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी टीम खेलती है तो मैच बाय मैच जाना ही बेहतर रहता है. अब टूर्नामेंट के बारे में सोचोगे, ट्रॉफी को उठाने के बारे में पहले ही मैच में सोचे होगे तो वो बड़ा ही मुश्किल काम बन सकता है. और क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, हर गेंद नई होती है, हर मैच नया होता है. योगेश स्ट्राइक लेने की तैयारी में. पहला ओवर लेकर कैलाश पाटिल. राहुल नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर. दोनों भी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर्स. पारी की शुरुआत करने के लिए पहली गेंद. पहली गेंद फुल टॉस थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं रफ्तार में बीट हुए हैं. बाई का इशारा किया है अंपायर ने. विकेट कीपर को भी कुछ गेंद समझ में नहीं आई और अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ मेहर 11 बापगांव टीम का. ऑफ साइड में दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए पॉइंट है. कवर पॉइंट भी रखा गया है. पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड है. कवर में एक खिलाड़ी. और अब अंपायर ने वाइड का इशारा किया है तो 2 अतिरिक्त रन मिलेंगे वाइड के सौजन्य से. एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ है और गेंद को लॉफ्ट कर दिया है ऑन साइड में. डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है किरण पाटिल और इनके हाथों से कहां पर कैचेस छूटते हैं. बहुत ही जबरदस्त फील्डर है किरण. बैट्समैन आउट.
सा कैच था किरण जैसे फील्डर के लिए। मुश्किल से मुश्किल कैचेस वो लपकते हैं, कई टूर्नामेंट्स में बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। ऐसे खिलाड़ी है, सीधे उनके हाथों में खेल बैठे थे। टाइम अच्छा किया था स्ट्रोक को, लेकिन कहीं ना कहीं पावर प्ले चल रहा है, दो ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर, दोनों भी ऑन साइड में है, गैप में खेलने की आवश्यकता थी लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए। और शून्य का चश्मा पहनकर योगेश पेवेलियन में लौट चुके हैं। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं लारा। स्ट्राइक के समय राहुल के पास। कैलाश अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल, हवा में है गेंद और ये कैच हो सकता था, लेकिन गेंद गैप में से जा रही है, बाउंड्री की तरफ ट्रेवल हो रही है। इससे पहले कि फील्ड किया जाता स्वीपर कवर की दिशा में 2 रन लेने का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, और तीसरा रन भी पूरा कर लिया है। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में थ्रू द कवर्स निकालने में कामयाब रहे। हालांकि जोखिम भरा स्ट्रोक था, अपिश ये स्ट्रोक चला गया था, नियंत्रण में नहीं थे पूरी तरह से बल्लेबाज, लेकिन कवर पॉइंट और कवर के बीच में से आखिरकार गेंद को निकालने में कामयाब रहे। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, खाता खुला है 3 रनों से राहुल का। अच्छी गेंद, गेंद हवा में, आसान सा कैच, राजू ने कोई गलती नहीं की, सॉफ्ट डिसमिसल, लारा ने भी अपने स्ट्रोक को कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से अपने बल्ले को रोका था उन्होंने, ज्यादा फ्लरिश नहीं दिखाया बैट का, और गेंद हवा में चली गई थी मिड ऑन की दिशा में। राजू मात्रे वहां पर ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी उनको, और एक तरह से कैचिंग प्रैक्टिस थी, आसान सा कैच था, उसको दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। निराशाजनक शुरुआत देखने को मिल रही है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए मेहर 11 बापगांव टीम द्वारा, स्कोर केवल 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों भी बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं, योगेश और लारा, और जिन पर बहुत बड़ा दारोमदार भी होता है जब मेहर 11 बापगांव टीम खेलती है। नए बैट्समैन नंबर 4 पर आए हैं हेमंत, और कई बार हेमंत ओपन भी करते हुए नजर आए हैं। यहाँ से जिम्मेदारी लेनी होगी अपने कंधों पर राहुल और हेमंत को, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा। हेमंत बायत के बल्लेबाज, फील्डिंग पर एक नजर डाली है उन्होंने, फील्डिंग का मुआयना किया है और अब तैयार होते हुए खेलने के लिए। 2 विकेट चटका चुके हैं कैलाश। इस बार राउंड द विकेट, फुल टॉस ड्राइव किया है फील्डर के पास, लेकिन इस बार फंबल कर बैठे राजू मात्रे, और उसका फायदा उठाते हुए 1 रन, जो कि जोखिम भरा रन हो सकता था, पूरा कर लिया है बैट्समैन हेमंत ने। हेमंत का खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मैदान पर जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं विकेट्स ज्यादा गिरते हैं, जैसे कि स्कोरर छत्रपति भी मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले। जी हाँ, यही कहानी आज भी जारी है। दूर से खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर रखी हुई गेंद थी, फुलर लेंथ बीट किया बैट्समैन को। जी हाँ, गेंदबाजों का कहीं ना कहीं बोलबाला रहा है इस मैदान पर। फुल फ्लेज ग्राउंड नहीं है, वो भी एक एडवांटेज बॉलर्स के लिए, और खासतौर पर जो हवाएं बहती है पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी कि गेंदबाज की दिशा से बल्लेबाज की तरफ बहती है, और सामने बड़े शॉट्स खेलना, बाउंड्री को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल काम। इस बार गेंद हवा में है, एक्स्ट्रा कवर पर आसान सा कैच, जयेश थे वहां। तो आखिरकार राहुल भी कर बैठे बहुत बड़ी भूल। 2 बल्लेबाज पहले आउट हो चुके थे, थोड़ा संयम से खेलने की आवश्यकता थी। दूर से बल्ला चलाया उन्होंने, नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था स्ट्रोक पर उनका, और एक्स्ट्रा कवर पर जो खिलाड़ी थे जयेश, उनके हाथों में कैच थमाकर वापस पेविलियन में लौट चुके हैं। कैलाश का फर्स्ट क्लास ओवर समाप्त हुआ, 6 रन खर्च किए, 3 विकेट्स चटकाए, स्कोर 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले ही ओवर में पूरी तरह से बैकफुट पर इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मेहर 11 बापगांव टीम संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के विरुद्ध। इसके बाद होने वाला मैच एक और
महत्वपूर्ण मुकाबला देखना मत भूलिएगा। टाइगर स्पोर्ट्स चौदरपाड़ा बनाम एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे। सांगे टीम जो कि नानकर की गावदेवी ट्रॉफी की उपविजेता टीम है, तो एक फाइनल मैच सांगे टीम ने खेला है। टाइगर 11 भी अच्छी टीम है। मौसम की यदि हम बात करें तो हवाएं जरूर तेज बह रही है सुबह से, लेकिन बहुत कड़क धूप मैदान में नहीं है। थोड़ा सा हेजी क्लाइमेट है, वो भी एक कारण है कि बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल। बहुत ही खतरनाक गेंद किरण पाटिल सावध एक्सप्रेस आक्रमण पर, और पहली गेंद काफी तेज गति से की थी उन्होंने, एक लेंथ से ऊपर उठती हुई गेंद। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बैट के गेंदबाज है। एंगल अंदर की तरफ आने वाला है, और किरण की ये खासियत है कि वो लेफ्ट आर्म अराउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए अंदर भी लेकर आते हैं और बाहर की तरफ भी निकालते हैं। बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम उन्होंने अपना किया है। सावध गांव का नाम किया है इस बार, बड़े हड़बड़ाहट के साथ टर्न कर दिया है ऑन साइड में। हवा में रही थी कुछ देर के लिए गेंद, लेकिन फील्डर से दूर। इससे पहले कि राजू मात्रे फील्ड करते, एक रन लेने का अवसर। एक उच्च कोटि के बॉलर माने जाते हैं किरण पाटिल, और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि शायद किरण लेदर क्रिकेट खेलते बचपन से, तो ये इतनी प्रतिभा है कि वो, मेरा ये मानना है कि कम से कम रणजी लेवल तक जरूर पहुंच जाते। लेकिन चलिए, टेनिस बॉल क्रिकेट में उन्होंने अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया है। ओपन के भी मैचेस आजकल खेलते हैं किरण, और क्या बढ़िया प्रदर्शन ओपन क्रिकेट में भी उनका रहा है। बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के सामने शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है, और आगे भी जरूर वो और बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, यही उम्मीद है। इसे भी चकली गेंद, बल्लेबाज को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, खेले ना खेले। इतनी तेज गेंदबाजी खेलने का शायद ज्यादा अनुभव भी नहीं है, और किरण उसका फायदा उठा रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे हैं अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को। लेकिन इसका तोड़ कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना होगा। यदि मैच को जीतना है तो अच्छे शॉट्स खेलने होंगे, अच्छी तकनीक का परिचय देना होगा। गेंद पर निगाहें रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी स्थिति में बल्लेबाजों के लिए। हेमंत के पास स्ट्राइक, फुल टॉस इस बार ड्राइव कर दिया है। देखिए, अब कमजोर गेंद थी तो उसका भी फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। उनको यही लग रहा है कि बाउंसर ही आएगी, शॉर्ट पिच गेंदबाजी होगी, शरीर की तरफ आएगी, तो वो बैकफुट पर ही थे। लेकिन आखिरी क्षणों में किसी तरह से पुश कर दिया कवर्स में गेंद को, और एक रन पूरा किया। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सावध एक्सप्रेस बिल्कुल रफ्तार की पटड़ी पर। हालांकि अभी तक कोई विकेट उनको नहीं मिला है इस ओवर में। कैलाश ने पहले ही ओवर में 3 करारे झटके दिए। इस बार बहुत ही सुंदर ड्राइव सीधे बैट से खेला है, बॉलर के बगल में से निकाला था, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है लखन गेंद पर आते हुए। तब तक एक रन लेने का अवसर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ मेहर 11 बापगांव टीम का दूसरे ओवर का खेल चल रहा है 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन स्ट्राइक को अब रोटेट किया जा रहा है, लेकिन केवल सिंगल डबल से कुछ काम बनने वाला नहीं है। बीच बीच में आपको आक्रामक शॉट्स भी खेलने होंगे। यदि एक सम्मानजनक टोटल की तरफ भी जाना है तो 30-35 रन भी बनाने हैं, तो कुछ बड़े शॉट्स जरूर खेलने होंगे, नहीं तो शायद फिर टोटल 25 से भी नीचे देखने को मिल सकता है। अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ लाए थे। अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू के लिए, पहले अपील, फिर कॉटन बोल्ड की भी अपील हुई थी, लेकिन बल्ले से नहीं लगी थी, और कहीं ना कहीं स्टंप्स को मिस कर रही थी गेंद। नॉट आउट कहा अंपायर रमेश मात्रे ने, और इसके साथ ही किरण का किफायती ओवर समाप्त होता हुआ। मात्र 3 रन खर्च किए किरण ने। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मेहर 11 बापगांव टीम अभी भी इस मैच में बैकफुट पर नजर आ रही है। स्कोर केवल 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगले मैच है टाइगर स्पोर्ट्स चौधरपाड़ा टीम के कैप्टन और एकवीरा स्पोर्ट्स सांगी टीम के कैप्टन। प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण ज्या गाड्या आहेत त्या पार्किंग झोन मध्येच पार्क करायच्यात आपल्या। तुमची वाहनं प्लीज पार्किंग झोन मध्ये पार्क करा। थँक्यू। फक्त 9 धावा धावफलकावर आहेत, 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय।
अतिशय संथ सुरुवात पाहायला मिळते आणि त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये 3 महत्त्वाचे फलंदाज बाद झाले. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये किरणचा देखील भेदक मारा आपल्याला पाहायला मिळाला. दोन्ही गोलंदाजांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. कैलासनं 3 गडी बाद केले. किरणला यश मिळालं नाही, परंतु अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि आता एक्सपिरियन्स कॅम्पेनर लखन पाटील गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. कुठेतरी प्रति हल्ला फलंदाजांकडून अपेक्षित आहे. आक्रमकता ही दाखवावी लागेल. तोच प्रयत्न होतोय, मात्र मिस टाइम फटका, झेल उडालाय, परंतु फिल्डरच्या आवाक्या बाहेर बॉल. फिल्डिंग चांगली पाहायला मिळते गणेशच्या माध्यमातून. तोपर्यंत मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. अचूक टायमिंग नव्हतं. खरं तर कव्हर्सच्या वरून एक मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला होता. शरीरापासून दूर फटका खेळला होता आणि त्यामुळेच फटक्यावर फारसं नियंत्रण नव्हतं. परंतु सुदैव म्हणावं लागेल फलंदाजाचं की चेंडू नो मॅन्स लँडमध्ये जाऊन पडला. 2 मौलिक धावा येत आहेत. धावसंख्या आता दुहेरी अंकात प्रवेश करते. धावसंख्या 3 बाद 11. लखन राईट मोर द विकेट. खुल्या टप्प्याचा बॉल आहे, ड्राईव्ह केलाय, मिड ऑफला फिल्डर आहे, धावचीची संधी. हो हो, तिन्ही यष्ट्या समोर होत्या आणि जास्त लांब देखील नव्हता खंडू, परंतु निशाणा चुकलाय. जीवदान मिळतंय फलंदाजाला. 1 धाव राहुलला मिळते. सॉरी, मंथनच्या बॅटमधून ही धाव आली. राहुल तर केव्हाच बाद झालाय. मंथन आणि हेमंत ही जोडी खेळपट्टीवर आहे. मंथनच्या बॅटमधून 5 धावा आलेल्या आहेत. हेमंतने फक्त 1च धाव जोडली आहे. तब्बल 3 चेंडूंचा सामना केलाय. 4 चेंडूंचा सामना केलाय. 2 धावांवर खेळतोय, क्षमा असावी. परंतु धावांचा वेग जास्त वाढताना दिसत नाही. फक्त 12 धावा धावफलकावर. यावेळेस फटका चांगला होता, परंतु डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल निघून जातोय. 1च धाव मिळणार आहे. सुरुवातीपासून मी या गोष्टीचा उल्लेख करतोय की जास्त धावा जर वेगाने जोडायच्या असतील तर निश्चितच इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर तुम्हाला खेळावं लागणार आहे. आणि गोलंदाजांची देखील अशी रणनीती असते, जेव्हा एस्टनच्या पाठी मागे डिक्लेअर झोन असतो, आखो टप्प्याची गोलंदाजी जाणून बुजून केली जाते. कारण आखो टप्प्याच्या चेंडूवर समोर खेळणं फार कठीण असतं. एकतर तुम्ही हुक शॉट खेळू शकता, पुल शॉट खेळू शकता आणि पुल शॉट देखील बऱ्याचदा बॅकआउट ऑफ द स्क्वेअर निघून जात असतात, किंवा अपर कटचा वापर फलंदाज करू शकतात. लेट कटचा वापर केला तरी देखील डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू जाणार आहे. तर या फटक्यांचा जास्त फायदा फलंदाजांना होणार नाही. धावफलकावर धावा जळकत आहेत. 3 बाद 13. पार्टनरशिप बनवण्याचा प्रयत्न करतायत दोन्ही फलंदाज हेमंत आणि मंथन, परंतु धावांचा वेग वाढताना दिसत नाहीये. 3रं षटक सध्या प्रगतीपथावर. लखन सपोर्टचा बॉल. यावेळेस बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होतोय. मिस टाइम फटका, चेंडू जातोय वाईडिश मिडॉनच्या वरून. राजू मात्रे नेटचा जज करू शकला नाही आणि संधी देखील फार कमी होती. मात्र डीप मध्ये किरण खूप छान फिल्डिंग करतोय. या दरम्यान 2 धावा घेण्याची संधी होती दोन्ही फलंदाजांकडे. धावसंख्या 15 वर जाऊन पोहोचली. लो स्कोरिंग सामने जास्तीत जास्त आपल्याला सुरुवातीपासून पाहायला मिळत आहेत. परंतु या ग्राउंडचा इतिहास आपण पाहिला तर 4 षटकांमध्ये 55 किंवा त्यापेक्षा जास्त धावा देखील चेस झालेल्या आहेत. हाय स्कोरिंग सामने देखील झालेले आहेत. आता मात्र झेलची संधी आहे. राजू मात्रे डाऊन द बॉल. झेल ड्रॉप होता होता राहिलाय. रिले कॅच, खंडून त्याला सहाय्य केलं आणि फलंदाज धावसंख्या 15 असताना हा 4था फलंदाज बाद होतोय मंथन. बॅटिंग मध्ये जास्त आत्मविश्वास आपल्याला दिसलेला नाही. कुठलाही चौकार किंवा षटकार देखील आतापर्यंत या मॅच मध्ये पाहायला मिळालेला नाही. नवीन बॅट्समन आलाय ओमकार. यावेळेस क्रीज मध्ये थोडा मागे जाऊन चेंडू वळवलाय. ऑन साइडला दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील बघता बघता पूर्ण केली जाते. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स. खरं तर स्क्वेअरलिक क्षेत्रामध्ये सर्कलच्या आतमध्ये फिल्डर होता, त्याच्या समोरून बॉल गेला होता आणि डिवायडर आहे, रोड डिवायडर, त्या डिवायडरला बॉल जाऊन लागला. त्याचा फायदा मिळाला आहे फलंदाजांना. 2 धाव मिळत आहेत. धावसंख्या झाली आहे 17
आणि हे षटक देखील समाप्त झाले. चांगली गोलंदाजी लखनच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळाली, परंतु पहिल्या 2 षटकांच्या तुलनेत आपण पाहिलं तर थोडंसं महागडं षटकच म्हणावं लागेल. कारण एकूण 8 धावा आपल्या षटकामध्ये लखनने खर्च केल्या आणि याच दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे, ज्यांची क्रिकेट रसिक आतुरतेने वाट पाहत होते. माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ कोकसे योगेश पाटील त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे स्वर्गीय संजय स्मृती चषक 2021 मध्ये, आणि त्यांना नवीन वर्षाच्या देखील भरभरून शुभेच्छा. हॅलो. तर धावसंख्या 17, 3 षटकांची समाप्ती झाली. स्पर्धेचा पहिला दिवस, 4 गडी बाद झालेत. मेहर 11 बापगाव विरुद्ध संजय स्पोर्ट्स सावध असा चालू असलेला सामना, आणि कुठेतरी आतापर्यंतच्या खेळामध्ये मेहर 11 बापगाव संघाने थोडं निराश केलंय, परंतु अजूनही एक षटक त्यांच्या फलंदाजांकडे आहे आणि या षटकामध्ये जर 15 ते 20 धावा त्यांनी जोडल्या तर सामन्यामध्ये परतण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्वागत आहे तुमचं योगी. थँक्यू सो मच अजय. सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि मित्रांनो, आपण या ठिकाणी पाहतोय संजय स्मृती चषक 2021. इथे मात्र मिस टाइम प्रकार चेंडू हा येत आहे आणि चांगला झेल त्यांच्या पाठीमागे पाहतोय आपण बालाच्या माध्यमातून समाप्त केला जातोय. अजून एक झटका या प्रमाणे सुद्धा आपण या स्पर्धेचं आपण आयोजन पाहिलं तर खूपच छान. इथे मात्र आपल्याला या ठिकाणी नियोजन पाहायला मिळतो या, आणि सलग 15वा वर्ष या स्पर्धेचा आपल्याला पाहायला मिळतो या. खूपच छान एक चांगला दिवस इथे मात्र या ठिकाणी निवडलं संजय स्पोर्ट सावध संघाने, आणि मात्र नवीन वर्षाला आपल्या या स्पर्धेला त्यांनी सुरुवात केली. एकूण 10 संघ आज इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळणार आहेत. आजच्या दिवसातील तिसरा सामना पाहतोय आयोजक संघ इन ऍक्शन मध्ये आपण पाहतोय संजय स्पोर्ट सावध आणि मेहर 11 बापगाव. यानंतर दोन्ही संघांना सज्ज राहायचं आहे टायगर स्पोर्ट चौदरपाडा विरुद्ध एकविरा स्पोर्ट सांगे. एकूणच आपल्याला सुरुवातीपासूनच पडझड पाहायला मिळालेली आहे मेहर 11 बापगाव संघाची, आणि त्यातून आतापर्यंत तरी संघ सावरलेला नाही. शेवटचं षटक हाताळतोय रोहन, युवा गोलंदाज. आखो टप्प्याचा बॉल पुल केलाय बॅकफुटला जाऊन, स्थिरपणे उभे राहिले असते तर कदाचित हा झेल होऊ शकला असता, परंतु जजमेंट चुकीचं पाहिलं जयेशकडनं, आणि मात्र चेंडू सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाला की हा षटकार पाहायला मिळतोय आपण. धावसंख्या पाहिली तर 6 पुढे सरकताना तब्बल 23 धावा. कुठेतरी मात्र धावा जर पाहिले तर खूपच कमी पाहायला मिळत आहेत, कारण हा हाफ ग्राउंड आहे, मोठा फटका नक्कीच खेळायचा आहे. आणि आपण मागील वर्षापासून पाहतो की जे या खेळपट्टीवर तुम्हाला धावा जर जोडायचे असतील, तुम्हाला सरळ बॅटने समोरच्या दिशेने मात्र फटके खेळावे लागतील. त्यावेळी तुम्ही नक्कीच या मैदानात धावा जोडू शकता, कारण इष्टांच्या पाठीमागे कोणती सीमारेषा नाही, आणि तशाच प्रकारचा फटका आपण नक्कीच इथे मात्र एक पाहिला, परंतु तुम्हाला या ठिकाणी एक सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत नक्कीच पोहोचावं लागेल. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत या पहिल्या डावातील, कारण 4 षटकांचा सामना आहे. फलंदाज तुषार आणि हेमंत हे 2 फलंदाज आपल्या खेळपट्टीवर पाहायला मिळत आहेत. डेड बॉलचा इशारा करतायत पंच रमेश म्हात्रे. हेमंतने भरपूर वेळ काढलेला आहे खेळपट्टीवर, आणि आता त्याच्या बॅटमधून एक मोठा फटका देखील पाहायला मिळाला आहे आपल्याला. आतापर्यंत 11 धावांचं योगदान दिलंय. आणखी काही मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा बापगाव टीमच्या पाठीराख्यांना, तोच प्रयत्न होतो. यावेळेस बॅटच्या थोडासा आतमध्ये लागलाय, चेंडू पुल केलाय, डीप स्क्वेअर लेगला प्रोटेक्शन आहे. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न, खूपच संथ मंद फेकी पाहायला मिळते, आणि त्यामुळेच ही दुसरी धाव पूर्ण झाली आहे. चांगला थ्रो असता तर निश्चितच फलंदाज धावबाद झाला असता. हो नक्कीच, कारण क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहिलं आपण बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, परंतु मात्र फेकी कुठेतरी मात्र संद गतीने पाहायला मिळाली. त्याचमुळे पाहतो की फलंदाजाने अतिशय चांगल्या प्रमाणे 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. धावसंख्येकडे लक्ष वेधूया. तब्बल धावसंख्या पुढे सरकते 25 या आकड्यावर. सिल्वर जुगडे आकडा आपल्याला दाखल पाहायला मिळतो. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. हा बॉल ऑफ साइडला, जबरदस्त फटका, कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून बॉल काढलाय, अप्रतिम टायमिंग, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, हा येतोय चौकार. ठिकाणी क्रिकेटचं सौंदर्य आणि क्रिकेटची नजाकत वाटवणारा शॉट,
आणि ज्या फटक्याची आवश्यकता होती त्या फटकाने पाहिलं 4 धावा इथे मात्र पाहायला आपल्याला शेवटचा चेंडू या पहिल्या डावातील मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळेल. तर दोन्ही संघाच्या संघटनाकडे विनंती आहे की आपण लगेच नाणेफेकीसाठी सुद्धा यायचं आहे. वरपी चेंडू ऑफ करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे. मिड विकेटला मात्र जयेशकडे चूक पाहायला मिळत नाही. आता मात्र चांगला झेल टिपतो या आणि पहिल्या डावाचा खेळ आपण या ठिकाणी करणार आहोत. तर शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे दोन्ही संघांच्या माहितीसाठी. टायगर स्पोर्ट चौदरपाडा आणि एकविरा स्पोर्ट सांगे या दोन्ही कॅप्टनला विनंती करतो की आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तर टायगर स्पोर्ट चौदरपाडा संघाचा संगणक या ठिकाणी आलेला आहे. एकविरा सांगे संघाच्या संगणकाला सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. जो संघ या ठिकाणी वेळेवर उपस्थित राहणार नाही त्या संघाला मात्र योग्य ती पॅनल्टी मात्र या ठिकाणी कमिटीच्या वतीने दिली जाईल. आपण पाहतोय मित्रांनो संजय स्मृती चषक 2021 वर्षाचा पहिलाच दिवस आणि पहिल्याच दिवसामध्ये आपल्याला ही स्पर्धा मित्रांनो या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळते. या संजय स्पोर्ट सावध संघाच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं मात्र आयोजन आपण पाहतोय. एकविरा स्पोर्ट सांगे संघ एखाद्या वेळी जर मैदानाच्या आतमध्ये सामना सुरू झाला आणि आपला कॅप्टन मात्र टॉस बॉक्स मध्ये मात्र उपस्थित नसेल तर लक्षात घ्या मात्र योग्य ती पॅनल्टी मात्र या ठिकाणी दिली जाईल. सन्माननीय सावधगावचे समाजसेवक वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक सन्मानित सुदामजी म्हात्रे काकांत इथे मात्र शुभागमन झाला आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. आणि मी विनंती करेन सावधगावचे प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय रुपेजी दलवी साहेबांनी की आपण स्वर्गीय सुरेश पाटील टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून मित्रांनो सुरेश पाटील यांना पूर्णपणे आपण जर पाहिली तर भावपूर्ण श्रद्धांजली वाढवली जात आहे. कारण ज्या ज्या वेळी मित्रांनो या ठिकाणी स्पर्धा असते त्या त्यावेळी सुरेश पाटील यांचा आपण आवाज दरवर्षी ऐकायचो, परंतु यावर्षी त्यांना नक्कीच आम्ही सारेजण मिस करतोय कारण आज ते आपल्यामध्ये नाही आहेत. एक चांगली संकल्पना मित्रमंडळ संजय स्पोर्ट सावध संघाच्या माध्यमातून नाण्याची माहिती करतो होतो. प्रथमतः तुम्हाला एका बाजूला आहे SSS आणि दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर संजय स्मृती चषक. दोघांपैकी तुम्हाला एखादा कॉल या ठिकाणी द्यायचा आहे. प्रत्येकी 4 षटकांचा सामना हा सुद्धा असणार आहे. तर चौदरपाडा संघाचा कॅप्टन इथे मात्र कॉल केलेला आहे संजय स्मृती चषक आणि तेच आलेला आहे. म्हणजे हा नाणं जातो या चौदरपाडा संघाच्याच बाजूने. तर मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण पुणे क्षेत्रात जाऊन व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. टॉस जिंकला या काय करण्याचा निर्णय? क्षेत्ररक्षण. काय कारण सांगू शकाल तुम्ही? नाही ते आउटफिल्डर हे आहे त्यामुळे मागे चक्का नाही म्हणत. नक्कीच कुठेही एसटीच्या पाठीमागे पाहिलं तर सीमारेषा नाही. तर नक्कीच समोरचा संघ पाहिलं तर चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे. पिंटू असेल, रोशन असेल, त्यानंतर मनोज असेल. तर त्या संघासमोर काय रणनीती तुम्ही आखणार आहात? नाही 4 ओव्हर्समध्ये 40+ जाण्याचा प्रयत्न करू ॲटलिस्ट. तर नक्कीच असा कोणत्या खेळाडूकडे तुला जास्त अपेक्षा आहेत की तो खरोखरच या मॅच मध्ये एक चांगला परफॉर्मन्स करेल आपल्या संघासाठी? करण आणि स्वप्नील. आणि तुझ्याकडे काय संघाला अपेक्षा? नक्कीच. तर नक्की तुम्हाला विजयासाठी खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला नक्कीच नाणं मात्र जिंकता आलं नाही, परंतु सामना जिंकायचा असेल तर चांगला परफॉर्मन्स करायला गेला. कशा प्रकारची तुम्ही स्ट्रॅटेजी या स्पर्धेसाठी आखलेली आहे? या ग्राउंडवरती भरपूर सामने आम्ही खेळलेलो आहे, त्यामुळे ग्राउंडचा अनुभव आहे थोडाफार, त्याचाच वापर करून आम्ही सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच एक कॅप्टन म्हणून या स्पर्धेसाठी काय 2 शब्द? चांगले आयोजन केले आहेत. मागच्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी सुंदर असा लाईव्ह प्रक्षेपण वगैरे सगळं एकदम म्हणजे जेवढे कौतुक करावं तेवढं कमी आहे सावध संघाचं आणि या आयोजनाचं. तर नक्कीच दोन्ही संघांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतोय आणि नवीन वर्षाच्या सुद्धा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तर मित्रांनो आपण जात आहोत पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स पण कारण टॉस संपन्न झालेला आहे. टायगर स्पोर्ट वन द टॉस, इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट अगेन्स्ट एकविरा स्पोर्ट सांगे. बाक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू.
थैंक यू सो मच योगी। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। स्वर्गीय संजय स्मृति चषक 2021 में पहला विकेट गिर गया है। कॉटन बोल्ड आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए किरण पाटिल थोड़ा आगे निकले थे और हाफ वॉली में लेकर ड्राइव करने का प्रयास किया। उन्होंने सीधा स्ट्रोक खेला था, लेकिन फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छा कैच लपका वहां पर गेंदबाज ओमकार ने। पहली गेंद उनकी वाइड रही थी, लेकिन दूसरी गेंद पर बहुत ही बड़ा झटका उन्होंने दिया है सावत टीम को। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है, 30 रन बनाने हैं 4 ओवर्स में संजय स्पोर्ट्स सावत टीम को। लेकिन इस ग्राउंड का इतिहास मुझे अभी भी वो मैच याद आता है जिसमें 29 रनों का मात्र टारगेट था सावत टीम के सामने 4 ओवर्स में। जब गांधारी टीम उनके सामने थी, वो मैच जीत नहीं पाई थी सावत टीम। तो ये ग्राउंड बड़ा ही विचित्र है। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस भी काफी इंटरेस्टिंग हुए हैं। और आज का पहला मैच योगेश आपकी जानकारी के लिए 31 का जो टारगेट रखा गया था उसको चेस नहीं कर पाई थी जय अंबिका देवरुंगपाडा टीम बीबी स्पोर्ट्स इताडी टीम के विरुद्ध। हो नक्कीच, कारण या स्पर्धेचा एक वैशिष्ट्य आहे की तुम्ही लो स्कोरिंग सामना असेल तरी सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी फाईट करू शकता। इथे मात्र 5 चेंडू हवेत आहे, परंतु या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली बॅक टू बॅक दुसरा झटका संजय स्पोर्ट्स सावत संघाला। क्रीज पर आए हैं, लखन के पास ट्राई का दिशा दिखाई है, उछाल लेती हुई गेंद थी, कैच तो लपका गया लेकिन फील्डर डिक्लेयर जोन में चले गए हैं। ये एक सेफ स्ट्रोक माना जा सकता है। पीछे हवा में भी गेंद जाती है तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि डिक्लेयर जोन है। 1 रन से अपना खाता खोलते हुए लखन पाटिल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैच तो बना लिया है पहले ही ओवर में गेंदबाज ओमकार ने 2 करारे झटके दिए हैं और एक उम्मीद जाग गई है कहीं ना कहीं मेरे 11 बापगाव टीम के लिए। पण की ज्या सुरुवातीची आवश्यकता आहे ती सुरुवात नक्की तिथे मात्र प्राप्त करून दिलेली आहे आपल्या संघासाठी। आणि ही सुरुवात तुम्हाला शेवटच्या क्षणापर्यंत मात्र अशीच ठेवावी लागेल। धावांचं तुम्हाला संरक्षण करायचं असेल तर फटका खूपच चांगला पाहिला, मग इनफिटच्या डोक्यावर 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करते, परंतु चेंडूमध्ये थोडासा वेग जास्त आहे। परंतु शेवटच्या क्षणी मात्र अगदी सीमेची लगत मात्र चेंडूला गॅदरिंग झाली, परंतु फेकी मात्र आपण पाहू शकता अतिशय खराब। पहा मैदानाच्या आतमध्ये धावपल पाहायला मिळते। तब्बल आपण जर विचार जर फलंदाजाने 3 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या। कहीं ना कहीं 1 रन का नुकसान हुआ है। फील्डिंग बहुत बढ़िया देखने को मिली थी। स्वीपर कवर की दिशा में बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर गेंद को रोका गया था। जब स्ट्रोक खेला गया था ऐसे लगा कि 4 रन बनेंगे, लेकिन फिर लगा कि 2 ही रन बनेंगे, लेकिन नहीं 3 रन बने। तो ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, इसमें कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है। 3 रनों से अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन बाला साउथ टीम के कप्तान है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, मात्र 30 रनों का टारगेट है। और इस बार ड्राइव करने का प्रयास। इस तरह के स्ट्रोक्स लखन ज़्यादा खेलते नहीं है। लखन तो एक ही तरीका जानते हैं कि सी बॉल एंड हिट बॉल आउट ऑफ द पार्क, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जब आप आपके स्वभाव के विपरीत खेलते हो तो चीज़ें उतनी आसान होती नहीं है। बीट हुए लखन पाटिल और एक बहुत ही शानदार गेम की समाप्ति हुई। नक्कीच अजय, आपण याचं कारण आपण जर पाहिलं तर कुठेतरी 2 जे फलंदाज स्वस्तात बाद झाले, म्हणजे एखादी फलंदाजाला खातं इथे मात्र उघडता आलं नाही आणि ती जबाबदारी आता मात्र ठिकाणी स्वीकारण्याचा प्रयत्न करतोय लखन पाटील। परंतु नक्कीच ज्या चेंडूवर मात्र तो बीट झाला, नक्कीच ह्या खेळासाठी मात्र लखनला जाणला जात नाही। आपण जर पाहिलं तर नक्कीच त्याच्याकडे मोठमोठे फटके पाहत असतो, परंतु परिस्थिती तशी आहे। जी हाँ, कहीं ना कहीं सिंगल के लिए खेलना चाहते थे ओमकार अगली गेंद लेकर। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं। कैच का मौका मिडॉन के खिलाड़ी ने कॉल दिया और आसान सा कैच। सेन्सिबल क्रिकेट खेळण्याची आवश्यकता होती, कुठेतरी स्वतःवर संयम ठेवणं फार गरजेचं आहे। एक छोटीशी पार्टनरशिपची आवश्यकता होती, परंतु पॉवर प्ले षटक चालू आहे, जो मोठा फटका खेळायचा होता लखनला, तो मात्र मोह त्याला आवडता आला नाही आणि मात्र पाहतो की चुकीचा शॉट स्टेप पाहिला आणि अतिशय सहज सोपा झेल इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये टिपला जातो। या पहिल्याच ओव्हरचा विचार करता थोडंसं बॅकफुटला आता मात्र नक्कीच आपला पाहायला मिळतो या संजय स्पोर्ट्स सावत संघ।
कारण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त 5 धावा ओमकारने खर्च केल्या आणि 3 महत्वपूर्ण झटके या ठिकाणी मात्र दिले आहेत प्रतिस्पर्धी संघाला. एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है ओमकार ने अपनी टीम को मैच जीतने का, लेकिन देखिए मैच जीतने के लिए सिर्फ एक ओवर अच्छा नहीं चाहिए, 4 अच्छे ओवर चाहिए मेहर 11 बापगांव टीम को, क्योंकि जब लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो एक ओवर भी खराब हो जाता है तो मैच हाथ से निकल जाता है. तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 ओवर्स को भी किफायती गेंदबाजी करनी पड़ेगी, सदी हुई लाइन और लेन पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी जिस तरह से ओमकार ने गेंदबाजी की है. परंतु मात्र पाहूया दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र गोलंदाजी इथे मात्र कशा प्रकारची गोलंदाजी हाताळलेल्या राहुल आपण बापगाव संघाचा विचार केला तर एक मात्र बालाराम मेहर जे अनुभवी खेळाडू आहेत, बाकी सर्वच खेळाडूंचा आपण विचार केला तर पूर्णपणे यंगस्टार आहेत. परंतु मात्र या संघाचा टीमवर्क खूप चांगला पाहायला मिळत असतो आपल्याला. एकजूट आपण नेहमीच त्यांच्याकडे पाहत असूया आणि इथे मात्र थोडस निश्वाचा श्वास सोडला असेल की आता मात्र आउटफील्ड पाहिले तर नक्की तर जास्तीत जास्त डीप मध्ये तुम्हाला खेळाडू पाहायला मिळतील. म्हणजे ती पाबंदी होती पॉवर प्लेची ती मात्र कुठेतरी आता समाप्त झालेली आहे. इथे मात्र शॉर्ट पिच चेंडू हुक करतो जबरदस्त अटॅकिंग फटका कैलास पाटीलच्या बाट षटकार. दिया था बैट्समैन कैलाश ने, और जो दबाव पहले ओवर में बना था उसको हटाया गया है इस सिक्सर के साथ. राहुल का भव्य स्वागत होता हुआ सिक्सर के साथ. स्कोर उछलता हुआ सावत टीम का 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. यहां से और जीतने के लिए बची हुई 17 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है. आसान लग रहा है समीकरण, लेकिन विकेट यदि गिरते रहेंगे तो मुश्किल हो सकता है. फिर से शॉट ऑफ लेन गेंद इस बार जमीन के सहारे खेला है, पुल किया है, कंट्रोल पुल शॉट. जानबूझकर इस बार हवा में खेलने का प्रयास ही नहीं किया, बल्ले को रोल किया था, कलाइयों का उपयोग भी किया स्ट्रोक में और 1 रन बटोर लिया कैलाश ने. नक्की चांगला खेळ मित्र म्हणेन कारण या अगोदर पहिल्या चेंडूवर आपण जर पाहिलं षटकार आला होता आणि इथे मात्र कुठेतरी एक पार्टनरशिपची आवश्यकता होती आणि मात्र या ठिकाणी चांगला फटका पाहतोय कैलासच्या बाटमधनं. धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 1 ने पुढे सरकताना आता मात्र 12 या आकड्यावर पोहोचते. दोन्ही 18 धाब्यांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी आणि मात्र बालाचा रोलच मात्र असं वाटतं की या ठिकाणी जास्तीत जास्त स्ट्रायकिंग एंडला मात्र कैलास पाटीलला मात्र या ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न करेल आणि चांगली रणनीती मी तर म्हणेन. कारण तुम्हाला त्या धावांचा पाठलाग करत असेल तुम्ही नक्कीच सिंगल डब्बल सुद्धा त्या धावांचा पाठलाग करू शकता आणि तोच प्रयत्न इथे मात्र बाला साकारताना. देखिए रन्स जो है सिंगल्स बचाना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि डिक्लेयर जोन भी है, वहां पर खेल सकते हैं आराम से बल्लेबाज. लेकिन इस तरह से गेंदबाजी यदि होती है तो थोड़ा सा दबाव बन सकता है बल्लेबाजों पर. छोड़ दिया था गेंद को, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अच्छा उछाल भी प्राप्त किया, स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं की थी वहां पर कैलाश ने. और अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, अंपायर से कोई भी बहस खिलाड़ी नहीं कर सकते हैं. अगली गेंद इस बार लोअर फुल टॉस लॉफ्ट कर दिया, गेंद हवा में लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं हो रही है लॉन्ग ऑन की तरफ. फील्डर उठाते हुए बाउंस पर, तब तक 1 रन लेने का अवसर. अच्छे टच में नजर आ रहे हैं कैलाश, गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर शॉट्स खेल रहे हैं. 4 गेंदों का सामना किया है, 8 पर बैटिंग करते हुए संजय स्पोर्ट्स सावत टीम का स्कोर अब 14 रन. यहाँ से और 16 रनों की जरूरत है. 3 विकेट्स जल्दी जल्दी गिर गए पहले ओवर में. जल्दबाजी का कहीं ना कहीं शिकार बने किरण पाटिल, गणेश और लखन. ये 3 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं पारी को संवारने की कोशिश करते हुए ये दोनों बल्लेबाज. इस बार आड़े बैट से खेल दिया है, फील्डर थोड़े दूर है, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही सुंदर क्षेत्ररक्षण देखने को मिला. आउटफील्ड में ऑन साइड में 1 ही रन लेने का अवसर था. और दोनों बल्लेबाजों को ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि सिंगल्स भी बनते रहेंगे, एक आध बड़ा शॉट बीच में आता है तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 15 रन और अभी भी 15 रनों की जरूरत है बचे हुए 2 ओवर्स में. 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर संजय स्पोर्ट्स सावत. म्हणजे अर्धा टप्पा इथे मात्र पहिल्या तर 2 षटकामध्ये पूर्ण केला आणि अर्धा टप्पा अजूनही तुम्हाला 2 षटकामध्ये पूर्ण करायचा आहे. म्हणजे मात्र आपण जर दोन्ही संघांचा विचार तर समान कामगिरी आतापर्यंत या मॅचमध्ये पाहायला मिळते. कारण गोलंदाजांनी सुद्धा चांगली कामगिरी केलेली आहे असं पण नक्कीच म्हणू शकतो. कारण सुरुवात चांगली झाली, पण पहिल्याच ओव्हरमध्ये 5 धावा खर्च केले. तर परंतु आपण जर साबाद संघाचा विचार केला तर नक्कीच पहिल्या षटकाच्या दृष्टीकोन दुसऱ्या षटक जर पाहिलं तर चांगलं ठरलं आहे. कारण 10 धावा या षटकामध्ये जोडल्या, कारण त्या षटकामध्ये आपण एक षटकार सुद्धा पाहिला कैलासच्या बाटमधनं. आणि आता मात्र समीकरण पाहिलं तर 12 चेंडू आणि विजयासाठी फक्त 15 धाब्यांची गरज. और 12 गेंदों में 15 रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं. यहाँ पर कई बार ऐसा हो चुका है, आज भी वो चीज़ देखने को मिली है कि रन बॉल इक्वेशन अंबिका टीम नहीं बना पाई.
फुल टॉस गेंद हवा में है लेकिन गैप में हल्के हाथों से केवल टर्न भर कर दिया था। बाला कुछ ज्यादा ही सावधानी ऐसे लग रहा है कि बरत रहे हैं, आक्रामक खेलने का प्रयास ज्यादा नहीं हो रहा है, जबकि मौका था उनके पास हाथ खोलने का। सिंगल आया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। कैलाश पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि मेहर 11 को ये मैच जीतना है तो विकेट्स उनको निकालने पड़ेंगे और ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम रन खर्च करने पड़ेंगे गेंदबाज योगेश को। हो नक्कीच इथे मात्र तुम्हाला चमत्कारी गोलंदाजी मात्र करावी लागेल, बऱ्याच डॉट चेंडू टाकावे लागतील, त्यावेळी तुम्ही नक्कीच फलंदाजावर प्रेशर टाकू शकता, दबाव वाढवू शकता, परंतु इथे मात्र फुलटा चेंडू आहे हवेत, लॉंग ऑन खेळाडू चेंडूच्या खाली झेल ड्रॉप, हा झेल सोडला की सामना सोडला मेहर 11 बागो संघाने येणारी वेल नक्कीच मित्रांनो आपल्याला सांगून जाईल। हा झेल जर टिपला असता तर नक्कीच मॅच मध्ये अजय अजूनही रंगत मात्र या ठिकाणी वाढली असती, परंतु आपण नेहमीच म्हणतोय ना की पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ, परंतु हा समीकरणाचा कुठेतरी विसर पडला असावा खिलाडूला। हेमंत ने गलती की है, आसान सा कैच था, उसको मुश्किल बना दिया। कहीं ना कहीं थोड़े अति आत्मविश्वास का ऐसे लगा कि शिकार बने हो। और अब देखिए कदमों का इस्तेमाल लॉफ्ट कर दिया है, इस बार लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जज कर रहे हैं, इस बार कोई गलती नहीं। पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी भी थी लेकिन दूसरे प्रयास में जबरदस्त कैच और आखिरकार कैलाश आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। आहे कुठेतरी मात्र ठिकाणी थोडंसं संयम ठेवणं गरजेचं होतं, परंतु नक्कीच या ठिकाणी थोडासा पावलांचा वापर केला आणि मात्र पाहिलं जी ताकद झोकावी होती ती मात्र पूर्णपणे झोकली नाही। चेंडू बराच वेळ हवेत होता आणि वसीमकडे मात्र चांगला झेल पाहायला आपल्याला। वसीमने सुद्धा असं वाटतं की वशिमला असं वाटतं मी झेल टिपल्यानंतर मात्र सीमेरेषेला स्पर्श करेल, परंतु स्वतःवर कंट्रोल त्याने ठेवलं आणि चांगला झेल इथे मात्र समाप्त केला। यहाँ से समीकरण 9 गेंदें बची है, 11 रनों की बल्कि 12 रनों की आवश्यकता है। स्कोर हुआ है 18 रन, 9 गेंदें और 12 रन। रोमांचक स्थिति में है ये मैच, जिस विकेट की तलाश थी कहीं ना कहीं मेहर 11 को वो विकेट मिल गया है। थोड़ा संयम दिखाने की आवश्यकता थी, गैप में भी खेल सकते थे। यदि आप गेंद के पिच तक पहुंच जाते हो तो आपका उत्तरदायित्व ये बनता है बतौर बल्लेबाज कि आप गैप में गेंद को ढकेल दे, लेकिन हवा में खेला और लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे कैलाश। ये भी गेंद हवा में है, इस बार ऑन साइड में डिप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे, ओ शायद सूरज की किरणें उनकी आंखों पर आ गई और कैच नहीं कर पाए, गेंद बाउंड्री के बाहर। त्यामध्ये तुम्ही कुठलाही कारण अजय सांगू शकणार नाही, जर त्याला काही महत्व नाही मित्रांनो। झेल इथे मात्र घेणं फार गरजेचं होता, परंतु नक्कीच मित्र म्हणून कुठेतरी हा फटका जर पाहिला आपण मिस टाइम फटका होता, परंतु नशिबाच्या 4 धावा इथे मात्र पाहायला मिळतात सावध संघासाठी। फील्डर कहीं ना कहीं मेरा गॉगल भी लेकर जा सकते थे, मैंने भी पहना नहीं है। इस बार टर्न कर दिया ऑन साइड में, डिक्लेयर जोन की तरफ अग्रेसर हो रही है गेंद और जाने दिया उसको डिक्लेयर जोन में फील्डर ने। 1 रन, कहीं ना कहीं जो कैच छूटा पिछली गेंद पर चौका चला गया, वो टर्निंग पॉइंट भी मेरे ख्याल से साबित हो सकता है इस मैच का। अभी भी हालांकि मैच समाप्त नहीं हुआ है, स्कोर 23 रन, 7 गेंदें बची है, 7 ही रन बनाने हैं इन बची हुई 7 गेंदों पर संजय स्पोर्ट्स सावध टीम को। नक्कीच बॉल टू रन इक्वेशन आहे, समीकरण सोपं आहे, परंतु नक्कीच कौतुक करावं लागेल गोलंदाजांचं, ज्याप्रमाणे इथे मात्र गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली, विकेट टेकिंग गोलंदाजी पाहिली आपण, परंतु कुठेतरी क्षेत्ररक्षणाची मात्र त्यांना साथ लाभली नाही आणि त्याच कारणाने पाहतो की कुठेतरी मेहर 11 बागवा संघ थोडंसं मागे पाहायला मिळतो। इथे मात्र काय फटका पाहायला मिळतो, या चाबुक शॉट, खंडू पाटीलच्या बॅटमध्ये चेंडू निघून जातो। नाक बल्लेबाज एक खंडू शक्तिशाली प्रहार करते हैं जब भी स्ट्रोक खेलते हैं और शॉर्ट ऑफ लेन गेंदों पर सामने भी छक्के जड़ देते हैं। ऑन साइड में बहुत ही तगड़ा प्रहार और स्कोर्स इसके साथ ही लेवल होते हुए दोनों भी टीमों के, और अब जीत के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है संजय स्पोर्ट्स सावध टीम। 6 गेंदें शेष है, जीतने के लिए मात्र 1 रन की जरूरत। फक्त विजयापासून 1 पाऊल दूर या मॅच मध्ये पाहतोय आपण आयोजक संघ संजय स्पोर्ट्स सावध संघ। असं वाटलं होतं की मात्र या सामन्यावर एक पकड निर्माण केली आहे मेहर 11 बागवा संघाने, परंतु चुका 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 सर्व जणांच्याकडून आपण चुका पाहायला आपल्याला। आणि मी नेहमीच म्हणतो की एक छोटीशी चूक तुम्हाला कधी कधी स्पर्धा सोडण्यासाठी मात्र भाग पडत असते, आणि इथे मात्र पाहतो की 2 ते 3 जे झेल होते ते मात्र सोडले आणि त्याचमुळे पाहतो की या सामन्यावर सहजपणे विजय मात्र प्राप्त केला आहे संजय स्पोर्ट्स सावध संघाने। आणि अनेक अभिनंदन, हार्ड लक मेहर 11 बागवा संघ, तुम्ही या स्पर्धेमध्ये सहभाग झाला, चांगला खेळ इथे मात्र नक्कीच दाखवला। तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा
आणि जाऊया आता मात्र आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या दिशेने. नो डाऊट ज्याने सुरुवातीलाच पाहिले तर पॉवर प्ले षटकामध्ये 3 मोठे झटके दिले बापगाव संघाला आणि फलंदाजी करत असताना जो एक दबाव मात्र निर्माण झाला परंतु दबाव मात्र त्यांनी रिलीज केला. एक षटकार